फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉरफिटेड शेयर्स होते कौन से हैं, क्योंकि आप उनको री इश्यू कर रहे हो। तो पहले आपको पता तो हो कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पूरा ये जो फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स है उसी का टॉपिक कंप्लीट किया है कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसकी किस तरीके से एंट्री की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पहले इस वीडियो को जाके चेक करें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि आपको पता चले कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उनकी एंट्रीज की जाती हैं। उसी के बाद आप री इश्यू ऑफ शेयर्स को समझ पाएंगे कि री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द कैंसलेशंस ऑफ शेयर्स। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का मतलब हमने जो अपने पिछले वीडियो के अंदर समझा था कि शेयर्स को कैंसिल कर देना। जो आपने अलॉट किए हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो भी चीज़ें हैं उनको आप कैंसिल कर रहे हो। समटाइम्स शेयर होल्डर में बी अनेबल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स ऑन द ड्यू डेट। इन दिस केस द कंपनी कैन फॉरफिट सच शेयर्स। On forfeiture, the company against the title of such shareholder. It also forfeits the money received on the forfeited share till the date of forfeiture. Consequently, the company may OPT for the reissue of shares. देखो, forfeiture of shares का मतलब क्या होता है कि शेयर्स को कैंसिल कर देना। जो भी आपने शेयर्स उसको अलॉट किए हैं, अगर वो आपको अलॉटमेंट या कॉल के पैसे नहीं दे पा रहा है तो हम उन शेयर्स को कैंसिल करके फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के अंदर डाल देते हैं। उसका मतलब फॉरफिचर ऑफ शेयर्स होता है। Forfeited shares are available with the company for sale. After the forfeiture of shares, the company is under an obligation to deposit of the forfeited shares. The company required to pass a resolution on its board of meeting for the reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares is a mere sale of shares for the company. A company does not make allotment of these shares. फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब हमने जाना है कि शेयर्स को कैंसिल कर देना। जो आपने शेयर्स किसी को अलॉट किए हैं, उसने उनकी पेमेंट नहीं की है कॉल के अलॉटमेंट की, तो वो जो शेयर्स हैं वो आपने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, कैंसिल हो गए। अब जो आपने शेयर्स कैंसिल किए हैं उनको दोबारा से री इशू करना। दोबारा से मतलब री इशू करने का मतलब क्या होगा कि भाई दोबारा से उनको मार्केट के अंदर उतारना कि भाई ये शेयर्स अभी हमारे पास हैं, क्योंकि पहले तो वो बुक हो गए थे, पहले तो हमने किसी को दे दिए थे। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने कोई चीज़ खरीदी, वहां से आप घर पे लेके आए, आपकी मम्मी को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने डांट लगाई कि वापस दे के आप, मुझे ये पसंद नहीं है। अब वो चीज़ आप उसको वापस दे आए। वापस देने के बाद अब वो क्या करेगा, उसको दोबारा से सेल करेगा, है ना। उसी तरीके से जब आपने किसी को शेयर्स दे दिए हैं, उन शेयर्स की वो वैल्यू पे नहीं कर पाया है, वो पैसा नहीं दे पाया है, आपने उन शेयर्स को वापस से फॉरफिट कर लिया है, तो कंपनी क्या करेगी, वापस से उन शेयर्स को मार्केट के अंदर लेके आएगी, री इशू करेगी, बट उसके अंदर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेगी। The company auctions the forfeited shares and dispose them off. A company can reissue these shares at any price, but the total amount received on these shares should not be less than the amount of arrears on these shares. Here, total amount refers to the amount received from the original allot and the second purchaser. जो कंपनी होती है वो ऑक्शन करवाती है। ऑक्शंस का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, मतलब लिमिटेड बंदों के लिए ऑक्शंस रखे जाते हैं। कोई एंटिक चीज़ आपके पास है जो किसी के पास भी नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के पास नहीं आपके पास है, कोई यूनिक चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके ऑक्शंस करवाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि भाई एंटिक पीसीज हैं, उनके ऑक्शंस होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऑक्शंस होते हैं। उसी तरीके से जो आपके शेयर्स फॉरफिटेड करते जाते हैं, उनको री इशू करने के लिए आप ऑक्शन करवाते हैं। जिनको भी शेयर्स खरीदने होते हैं वो वापस से उन शेयर्स को खरीद लेता है, जिस भी बंदे को खरीदने होते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में दिए गए, इनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। वी शो द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, जो उनका अकाउंट होता है वो हम शेयर कैपिटल की हेडिंग करके उसके बाद ही फॉरफिटेड शेयर्स को बनाते हैं। जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि फॉरफिटेड शेयर्स की हेडिंग या एंट्री, जो हेडिंग पहले उसकी डाली जाएगी वो शेयर कैपिटल की ही डाली जाएगी, उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स आएंगे।
Then when a company reissue only a part of forfeited shares, then it will transfer only the profit relating to this part to the कैपिटल रिजर्व। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने बताई है, जब एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स को ही रीइश्यू करती है, तब जो उनका प्रॉफिट उनसे मिलता है वो आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर आता है, उसी का पार्ट होता है वो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा, व्हेन ए कंपनी रीइश्यू शेयर्स एट अ प्राइस more than their face value, it need to transfer the excess amount to the security premium account। जब कोई कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, उसके प्राइस जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसका प्राइस है उससे ज्यादा अमाउंट पे, तो जो एक्सेस अमाउंट जो होती है वो ट्रांसफर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर की जाती है। इन एंट्रीज को याद रखना रीइश्यू शेयर्स का जब आप काम करें तो। अब आपको जनरल एंट्रीज बताती हूँ कि उनकी जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है। मैंने ना ये पूरी जनरल एंट्री शो करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको अगर मैं आधी आधी शो करती तो आपको समझ में नहीं आती। इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि पूरी आपको स्क्रीन पे शो करनी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अगर मैं इसको कट करके शो करती तो 2 वाला अलग से चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो इसी को थोड़ा जूम कर लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अब हम बात करते हैं ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट हमारा जो हमें लॉस हुआ है रीइश्यू करने पे, मतलब हम कई बार कम पे भी करते हैं ना उन शेयर्स को। देखो शेयर्स वही कैंसिल किए जाएंगे जिनकी पेमेंट नहीं आई है, और पेमेंट किन की नहीं आएगी, या तो उनके पास मजबूरी या फिर उनको ये पता चल गया है कि आपके शेयर्स, कंपनी के शेयर्स डाउन में जाने वाले हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो कम पे अगर आप इश्यू करोगे तो जो भी आपको लॉस होगा वो लॉस आप उसके अंदर दिखाएंगे। जो हमें फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स करने से हुआ है लॉस ऑन रीइश्यू, देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट द रेट ईच पर ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। सारे जो भी शेयर्स फॉरफिटेड किए गए उस सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। जो प्रॉफिट हमें रीइश्यू पे हुआ है, अगर हमने ज्यादा वैल्यू उनसे मांगी है जैसे मैंने आपको बताया था, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जैसे हमने बात की थी कि जो हमें प्रॉफिट होता है अगर हम ज्यादा वैल्यू हमें मिलती है रीइश्यू के ऊपर, तो उस प्रॉफिट अकाउंट को हम कैपिटल रिजर्व के अंदर डालेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ द शेयर्स ट्रांसफर्ड ऑन द कैपिटल रिजर्व। जो हमें रीइश्यू ऑफ शेयर से प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा कंप्लीट हो गया है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एंट्री की जाती है। कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video and enjoy your life.